तो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपना वीक 1 का अपडेट देने। और मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब रहने वाला है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश सब था। और मैं फंसी हुई थी लाइब्रेरी में, तो हाँ, मैं भीगते भीगते वापस घर आई हूँ। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बुखार और गला बैठ चुका है मेरा। तो आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ करना। बाकी अगर मैं अपने अपडेट्स बताऊँ तो मैथ्स में मैंने क्या बोला था कि मैं क्वाड्रेटिक करूँगी, है ना। तो क्वाड्रेटिक का ना मैंने मंजिल से कंप्लीट कर लिया। उसका पूरा लेक्चर देख लिया मंजिल से, वो तरुण सर का ऑफ कोर्स, क्योंकि तरुण सर के अलावा मेरी किसी से बैठती ही नहीं फ्रीक्वेंसी। मैं, तुम्हें पता है, मैं लक्ष्य में भी तरुण सर के खजाना से पढ़ी हूँ। मैं इतना, मेरे को तरुण सर के साथ अटैचमेंट कह लो, जो भी कह लो, मुझे उन्हीं से समझ आता है। तो तरुण सर का मैंने देख लिया वो मंजिल सीरीज। और उसमें सारे क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर खुद ही ट्राई किया, लाइक पॉज कर करके एक सर से समझा। बाकी सारे मैंने खुद ही ट्राई किए हैं, जो नहीं हुआ है फिर वो समझे ऑफ कोर्स, वैसे ही सिस्टम। और अभी वैसे 2 दिन जो है, लाइक आज का सैटरडे एंड कल का संडे, उसमें अगर मैं थोड़ा ठीक हो गई तो आई डू मॉड्यूल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। एक और बात, मैंने जो रील में, लाइक जो मैंने शॉर्ट बनाई थी, उसमें मैंने वो गलती से तो क्या मतलब, पता नहीं क्या था, मैंने उसमें टाइप करके न्यूटन फॉर्मूला वाला सीन जो ऐड किया था कि मतलब न्यूटन फॉर्मूला के मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। बट भाई, वो इतना इजी टॉपिक है, लाइक उस दिन ना, जिस दिन मैंने शॉर्ट रिकॉर्ड करी थी ना, मैं खाना खाने घर आई हुई थी लाइब्रेरी से, और मैं लाइब्रेरी में ना जस्ट न्यूटन फॉर्मूला स्टार्ट करके छोड़ के आई थी कि हाँ भाई, कि अभी मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया था। और जैसे मैंने उसका फॉर्मूला देखा ना कि वो ए की पावर एन, मतलब अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन वाला, तो मुझे लगा कि भाई यार थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि मुझे याद तो था नहीं कुछ। बट भाई, न्यूटन फॉर्मूला इतना ईजी है। मैंने उस दिन मतलब वापस लाइब्रेरी जाकर उसको देखा, न्यूटन फॉर्मूला के क्वेश्चंस भाई इतने ईजी है। मेरे को इतनी फील हुआ कि यार मैंने अब शॉर्ट अपलोड कर दी, और उस टाइम मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी उस शॉर्ट का डिलीट, तो मैं क्यों ही करती। तो हाँ, मैं आप क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला बहुत ईजी है। उसमें मैंने, मेरे को वो नहीं बोलना चाहिए था, बट मैंने लिख दिया, तो उसका छोड़ो। और अभी मैं 2 दिन में क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल करने वाली हूँ। और देखो, फिजिक्स में मैं बताऊँ, फिजिक्स में मैंने तुम्हें बोला था ना कि रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक, जैसे 9 लेक्चर्स प्लस आई थिंक 18 लेक्चर्स का मैंने बताया था। तो भाई मैंने ना, लाइक मैं एक बात बताऊँ तुम लोगों को, कि मैंने अभी प्रयास का 20,000 वाला बैच लिया हुआ है। बट उसके बाद भी लाइक इतना, क्या बोलूँ मैं, उसके बाद भी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं तुम्हें, लाइक भाई, अगर मैंने सीधा सीधा बोल दिया तो भाई मेरे पे कोई केस वगैरह या कुछ स्ट्राइक ना पड़ जाए। बट समझ जाओ कि मैं प्रयास 2025 से पढ़ रही हूँ, जो कि पीडब्ल्यू पे अवेलेबल नहीं है। तो हाँ, मैं प्रयास 2025 से वेव ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स के लेक्चर्स देख रही हूँ। मतलब अभी तो रे ऑप्टिक्स नहीं स्टार्ट किया, वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर देख रही हूँ। क्योंकि देखो, कंटेंट तो सेम है, बस नंबर ऑफ लेक्चर्स का फर्क है, तो मैं क्यों ही इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देखूँ। तो मैंने सोचा कि मॉडर्न फिजिक्स भी मैं प्रयास 2025 से ही कर लूंगी। अब देखो, मैं एक बात बताऊँ, हमारे पास खजाना में एक्सेस के बिना 2024 वाले बैच का। बट 2024 वाला बैच भाई मैं क्यों यूज करूँ, क्योंकि याद है 2024 में ना अपना अर्जुना था, लाइक अर्जुना 2024 में था आपका। तो उसमें, या अब बाद में जाकर, लाइक सितंबर अक्टूबर में जाके वो अपडेट आया था कि भाई सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है, कुछ जेई मेंस का हो गया, कुछ जेई एडवांस का हो गया। तो वो चीज़ें बाद में हुई थी ना। तो हमने भी उस टाइम तक सारा पढ़ लिया था 11th का जितना भी था, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए था, या फिर जो सिर्फ एडवांस के लिए था, या कुछ जो बिल्कुल ही कट हो गया। कट तो वैसे क्या ही हुआ था, बट वो हमें नहीं पढ़ना था, बट फिर भी हमने पढ़ लिया। तो मैं क्यों ही अपना उस पर इन्वेस्ट करूँ 2024 के लेक्चर्स देख के। तो इसीलिए 2025 का मैंने कहीं से जुगाड़ कर लिया, समझ भी गए होंगे तुम। और फिर मैं वहाँ से रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स करूँगी। अब तो मैं वेव पे बैठी हूँ भाई, क्या करूँ, अभी तक वेव पे बैठी हूँ। मुझे थोड़ा टफ, टफ भी नहीं कह सकते भाई, बट उसमें वो पता नहीं, मुझे अजीब लग रहा है वो क्वेश्चन, सच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बट कोई बात नहीं, कर लूंगी मैं इस वीक में। मैं ट्रेन भी स्टार्ट कर दूंगी वेब खत्म करके, इस मतलब अगले वाले में। और देखो, मैंने जैसे बताया था कि मेरा पीसी खत्म हो गया ना उसी टाइम, मतलब जो मैंने शॉर्ट डाली थी उस दिन खत्म कर दिया था। तो अगले दिन से मैंने स्टार्ट कर दी थी 11th की ओसी। अब 11th की ओसी में भी सेम ही चीज़ थी, लाइक मैंने करी प्रयास 2025 से। क्योंकि देखो, पहले मैं तुम्हें बात बताऊं, पहले मैंने देखा अर्जुना प्लस जे के, मैंने सारे एक एक वो खोल खोल के, एक एक चैप्टर खोल खोल के मैंने उसमें लेक्चर गिने कि कितने हैं, मैंने पूरे कैलकुलेटर से लेक्चर ऐड किए। भाई वो 100 लेक्चर्स बन रहे थे, एग्जैक्टली 100, मतलब 97 थे। और 3 लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो वीडियो थी, लाइक या होमवर्क डिस्कशन की, 3 थी, 97 प्लस 3 100 हो गए। और भी मैंने बाकी अर्जुना के क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर होमवर्क डिस्कशन वगैरह कुछ ऐड नहीं किया।
सिर्फ इतने में ही 100 हो चुका था। तो भाई अभी से 100 डेज, अगर मैं 4 दिन भी हफ्ते में ऑर्गेनिक के लेक्चर देखूँ, 100 डेज भाई लगा लो, 3-4 महीने तो सीधा ऐसे ही लग, 4 ही लग जाएंगे महीने आराम से, क्योंकि इतने लंबे लंबे लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं। 4 महीने में बस ऑर्गेनिक ही करती रहूँ, तो दैट्स नॉट फीजिबल। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको भी प्रयास 2025 से स्टार्ट किया था, क्योंकि तुम्हें पता है आर्य सर के नोट्स हर जगह सेम है। अर्जुना लक्ष्य वाले नोट्स ही वो मंजिल में भी यूज़ करते हैं, वही वो प्रयास 2024 में भी यूज़ कर रहे थे, वही नोट वो प्रयास 2025 में भी यूज़ कर रहे हैं। लाइक भाई उनके स्लाइड्स सेम है, वो बस उनकी स्पीड का फर्क है कि अर्जुना में वो थोड़ा स्लो कराएंगे, मतलब प्रयास में वो फास्ट करवाते हैं, और मंजिल में उससे भी ज़्यादा फास्ट करवाते हैं, बस स्पीड का फर्क है। नोट सेम है, कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है। तो दैट्स वाई मैंने फिर वही 2024 ना चूज़ करके 2025 चूज़ किया। क्योंकि यार एक तो ये भी बात हो गई कि भी थोड़ा सिलेबस का फ़र्क, बट और ये भी बात हो गई कि चलो 2025 में ये है कि 2024 के PYQs भी ऐड हो जाते हैं। भाई PYQs का इतना सीन नहीं है, बस मेरे को था कि मैं थोड़ा इस वाले रिसेंट 2026 से नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो बहुत बाद में स्टार्ट होगा, बट 2025 से तो पढ़ूँ एटलीस्ट। एंड फिर भाई ऑर्गेनिक में वही कर रही हूँ, 2025 से मैंने स्टार्ट कर दिया प्रयास वाले से, और बस चल ही रहा है अभी तो। और मैंने ना, हाँ, लाइक पहले ना मैंने ये सोचा था कि मैं रोज के 3 सब्जेक्ट्स करूंगी, बट भाई मैंने एक चीज नोटिस करी स्टार्टिंग के 3 दिन में, कि वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें आप फिर ये होता है कि आप छोड़ देते हो बीच में ना छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, एक आधा कुछ किया, फिर हुआ कि भाई अभी तो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर वो मैंने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि अगर मैं दिन में 2 बार लाइब्रेरी जाती हूँ, जैसे सुबह और फिर खाना खाने आती हूँ, फिर दोपहर को जाती हूँ, तो मतलब शाम वाला टाइम, तो मैंने दिन के 2 ही सब्जेक्ट, लाइक वैसे वो जैसे यार अपना अर्जुना लक्ष्य में वो नहीं होता था, जैसे एक मतलब एक दिन होता था केमिस्ट्री फिजिक्स का लेक्चर, अगले दिन भी केमिस्ट्री फिजिक्स का लेक्चर, फिर फिजिक्स मैथ्स का, फिर मैथ केमिस्ट्री का। ऐसे करके मैंने भी एक मतलब बना लिया कि हाँ, दिन के 2 लेक्चर, और एक स्लॉट रखा है मैंने रात का, क्योंकि रात वाला स्लॉट ना मैं बताऊँ, मैक्सिमम टाइम तो मैं रात को लाइक ऐसी सो ही जाती हूँ, पहले ही देख देना पड़े। बट भाई कभी कभी जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें मैंने एक चीज़ रखी है कि या तो मैं उस दिन का अगर कुछ बैकलॉग लाइक बच गया काम, जो भी 2 सब्जेक्ट सोचे उसमें अगर कुछ बच गया, तो या तो मैं वो करूँगी, या फिर अगर मान लो कोई काम नहीं बचा तो वो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे जो तीसरा सब्जेक्ट रह गया इस दिन का, वो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँगी। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया। मुझे नहीं पता कितना फिजिबल है, बट हाँ मुझे ठीक लगा कि यार दिन के 2 तो ठीक ही लगे मुझे, 2 सब्जेक्ट। उससे ना कोई ज़्यादा रश होता, मतलब ठीक, रश मतलब वो इंग्लिश वाला रश होता। बाकी ठीक है, सही ही लग रहा है मुझे अभी तक तो। बाकी आगे जो होता है वो मैं बताऊँगी। अभी मैंने कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, मैंने बिल्कुल भी अभी कोई बुक्स वगैरह स्टार्ट नहीं करी, और मैंने लाइक थोड़ा सर्च वगैरह किया कि बाकी चैनल्स वगैरह तो बोलते हैं यूट्यूब पे कि तुम बुक्स लगाओ, बट जितने जो हमारे PW के टीचर्स हैं ना, वो बस एक बात बोलते हैं कि तुम अगर आराम से नोट्स, TPP और जितना भी एडवांस की शीट वगैरह तुम्हें देते हैं और मॉड्यूल कर लो तो बहुत है, बुक्स की नीड नहीं है, क्योंकि बुक्स से ही उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो फालतू के इधर उधर मत्था मारने की नीड नहीं है। तो मैं बताऊँ, मेरे पास ईसरल के सॉरी मॉड्यूल्स हैं, मैंने लास्ट ईयर लिए थे, ईसरल के भी मॉड्यूल्स हैं, और PW के अब ये वाला जो बैच है प्रयास बैच, उसके साथ अपने आप ही आ गए उसमें तो, क्योंकि वो उस बैच के अंदर इंक्लूडेड थे, तो मेरे पास ईसरल के भी हैं और प्रयास के भी हैं। तो अभी मैं देखो, मैं बताऊँ ईसरल में ना, अगर तुम्हें रिव्यू दूँ दोनों मॉड्यूल का, तो ईसरल में क्वेश्चंस कम है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी है, और प्रयास वाले में क्वालिटी तो अच्छी है, बट उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, हर एक चैप्टर के बहुत ज़्यादा है। लाइक तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि अभी जैसे अगर मैं चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लाइक ऑफकोर्स प्रयास मतलब इस साल तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ ड्रॉप में, तो उसको मैं एक बार मैं प्रयास वाले मतलब PW के मॉड्यूल से ही सॉल्व करूँ, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो एक बार स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जैसे क्वाड्रेटिक है, अब मैं 1-2 दिन में अगर मुझे लाइक थोड़ा ठीक लगा, तो मैं मतलब PW वाले मॉड्यूल से ही सॉल्व करूँगी। और उसके बाद जब जब भी मेरी रिवीजन का टाइम आएगा, लाइक सिलेबस खत्म होएगा, रिवीजन के टाइम पे फिर मैं ईसरल के यूज़ करूँगी, जिसमें क्वेश्चन कम है और अच्छे लेवल के हैं, लाइक क्योंकि क्वालिटी भी तो मैटर करती है, लाइक क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी कम है, क्योंकि टाइम भी कम होगा तो क्वांटिटी कम ही ठीक रहेगी रिवीजन के टाइम पे। तो मैंने ये थोड़ा प्लान सा सोचा है। बुक्स तो शायद मैं ज़्यादा इस साल ना ही फॉलो करूँ, क्योंकि बुक्स का कोई मतलब, सारे टीचर ही बोलते हैं कि सारे क्वेश्चन बुक के ही होते हैं मॉड्यूल और नोट्स वगैरह में, तो दैट्स वाई। बाकी जब थोड़ा एडवांस का करने लगूंगी तो एडवांस के PYQs वगैरह सॉल्व करना हो जाएगा। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब मैं फालतू में कोई बुक्स लूँ, उससे अच्छा तो यार ऑनलाइन सब कुछ ही मिल जाता है, क्योंकि
हमारे टीचर्स भी एडवांस प्रैक्टिस पेपर वगैरह एडवांस शीट्स वगैरह देते थे। सो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई ज़्यादा मॉड्यूल के अलावा इधर उधर बुक्स करने की नीड है। बाकी HCV है मेरे पास, ईरोडोव है मेरे पास, केमिस्ट्री की एक NCERT पंच करके है, मैंने वो ली थी 11th में ली थी, बट उसको अभी तक मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास NCERT नहीं पढ़ी मैंने अभी तक। पढ़ी मतलब मेरे पास पढ़ी है बट मेरे पास पढ़ा नहीं है मैंने। बुक पढ़ी है बट पढ़ी नहीं है। तो हाँ, फिलहाल के लिए भी इतना ही इस वीक का। बाकी अगले वीक का जो भी प्लान्स अपडेट्स वगैरह होगा वो मैं अगले वीक बता दूँ। अभी भाई भाई अपना भी सारा भाई बता दो क्या क्या किया तुम लोगों ने अभी तक इस वीक में, क्या क्या किया और अगले वीक का प्लान। तो जब अगर मैं डालूँ या फिर तुम खुद ही बता दो यार, क्या इतना खुद बता दो क्या किया है और क्या करने वाले हो, बताओ। बाय बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, हर बार क्या ही बोलो, खुद ही कर दो यार।